चैनल प्रेपअप। मैं ख्याति सिंह आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल प्रेपअप पे। और आज की इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सीयूईटी यूजी नोटिफिकेशंस, एग्जाम पैटर्न, कब है एग्जाम, कैसे है, क्या स्केड्यूल रहेगा और कैसे आपको उसको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले कल ही नोटिफिकेशन आया है कि एग्जाम के बारे में जो गेस हो रहा था कि मे बी इलेक्शंस है, तो ड्यू टू इलेक्शंस बहुत से एग्जाम्स इंक्लूडिंग यूपीएससी पोस्टपोन हुआ है। बट यूजीसी ने कल ही बताया है कि सीयूईटी यूजी का एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। और फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया है, उसकी डेट शीट भी निकाल दी है। अगर आपको डेट शीट एक्सेस करनी है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। तो डेट शीट निकाल दी है कि कब किसका एग्जाम कौन से डेट को है, कैसे है। तो आपके एग्जाम है फ्रॉम 15th मई टू 24th मई। ये आपकी रहेगी एग्जामिनेशन विंडो। इसी बीच में सारे एग्जाम्स जितने भी हैं हो जाएंगे इन 4 शिफ्ट्स। 4 शिफ्ट्स में आपके एग्जाम्स हैं, एक दिन में 4 शिफ्ट्स लगेंगी और आपके सारे जो मेजर एग्जाम्स है उसमें कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल पहले दिन में ही आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, फिर ब्रेक के बाद बायो का एग्जाम है, फिर इंग्लिश का एग्जाम है एंड देन आपका जनरल टेस्ट का एग्जाम है। तो एक एक दिन में 4 एग्जाम्स हो रहे हैं। तो आपको अपनी डेट शीट आपकी एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से और आपको देख लेना है कि आपका जो एग्जाम है वो कौन से दिन है, क्या उसका वो है, किसके साथ वो कोइंसाइड कर रहा है। कि बहुत से बच्चे केमिस्ट्री और बायो दोनों का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे बहुत से जो एग्जाम्स है वो सेम डे पे पढ़ रहे हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप सिंसियरली उसके लिए प्रिपेयर करें। अभी आपके पास क्लोज टू 15 डेज में कहूंगी हैं अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। एग्जाम की रही पैटर्न की बात, तो एग्जाम का पैटर्न वही रहेगा कि आपको आपके सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और जो आपका जनरल टेस्ट है उसमें एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग सारे क्वेश्चन आएंगे। प्लस एक चीज थी जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन थी कि कैसे एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। बोर्ड में एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड में नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है। आपका जो एग्जाम है वो है OMR बेस्ड। तो OMR बेस्ड के एग्जाम जो होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ थोड़ा डिसएडवांटेजेस रहते हैं फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज OMR एक तो फिलिंग की दिक्कत, बहुत से लोग उसको सही से फिल नहीं करते हैं, आधा अधूरा फिल कर देते हैं, तो आपका पूरा आंसर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। OMR में दूसरी दिक्कत कि अगर आप क्या करते हैं, इतने क्लोज सर्कल होते हैं और आप हमेशा टेंस रहते हैं एग्जाम की तरफ कि आपको जल्दी जल्दी आंसर भरना है, टाइम कम है, तो आप फर्स्ट का आंसर सेकंड में और सेकंड का आंसर फर्स्ट में लगा देते हैं। दोनों तरीके से आपके पास, क्योंकि करेक्शन विंडो नहीं होता उसमें, आपका आंसर गलत हो जाता है। प्लस सपोज आपने आंसर फिल कर दिया जल्दी जल्दी में कुछ भी, जब आप रिवाइज करने लगे आपको रियलाइज हुआ कि इसका ये आंसर नहीं है जबकि कोई और आंसर है। बट अगर आपने एक बार आंसर लगा दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये दिक्कतें OMR के साथ बहुत ज्यादा आती है। इसको आप कैसे फिक्स करें, सिर्फ एक ही तरीका है इसको फिक्स करने का, आप लगातार OMR शीट्स जो आती है उसको प्रैक्टिस करके जाए। तो अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से उन OMR शीट्स को एक्सेस कर सकते हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट, यूजीसी नेट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, सभी के लिए जो OMR शीट्स है वो हमारे चैनल पे है। आप उसको वहां से डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए एंड डेली एटलीस्ट 2 शीट्स प्रैक्टिस करिए, तब जाके आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। वरना हमेशा चांसेस रहते हैं कि विद OMR शीट आप उसको गलत कर दें। प्लस मेक श्योर आप 2 से 3 जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होते हैं वो अपने साथ लेके जा रहे हैं। ब्लैक बॉल पेन, प्लीज याद रखिएगा आपको बॉल पेन ले जाना है, ना कि जेल पेन। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जेल पेन ले जाते हैं। जेल पेन अलाउड नहीं है, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे क्योंकि जेल पेन की इंक बहुत ज्यादा फैल जाती है। तो बॉल पॉइंट पेन ही आपको यूज करना है, इसका भी ध्यान रखना है। ज्यादातर एग्जाम्स अलाउ करते हैं ब्लैक एंड ब्लू बोथ, बट यहाँ पे यूजीसी के सर्कुलर में सिर्फ ब्लैक पेन मेंशन था, तो आप ब्लैक पेन ही लेके जाइएगा। उसके बाद आपको एक और चीज का ध्यान रखना है अपनी स्ट्रैटेजी का, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके एक दिन में 2 से 3 पेपर हैं बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स भी हैं या आपकी कोर सब्जेक्ट्स है। तो आपको क्या करना है, अपने रिविजन्स नोट अभी से निकाल लीजिए। आपके पास सिर्फ 15 डेज हैं। अब 15 डेज में आप कैसे रिवाइज करेंगे, मैं आपको सबसे तरीका इजी वाला बताती हूँ कि आप अच्छे से अपना जो ड्रीम कॉलेज है उसको पा पाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नोट्स को रिवाइज करना है। अब नोट्स को कैसे रिवाइज किया जाए, आप एक स्टेप पहले जाइए, अपना सिलेबस चेक कीजिए
कि यूजीसी का आपको जो सिलेबस था वो क्या था। सिलेबस आपके सामने होगा, तो 1 2 3 आप उसको टिक कर सकते हैं कि ये टॉपिक्स आप रिवाइज करते जा रहे हैं। तो आपका सिलेबस और आपका रिवीजन मटेरियल साथ में होना चाहिए, ताकि आप उसको चेकलिस्ट की तरह वर्क करें कि आपने ये टॉपिक्स कर लिए हैं। उन टॉपिक्स को रिवाइज करने के बाद डेली, अगर आप 15 दिन की बात कर रहे हैं, मैं 15 दिन सबके लिए एक एवरेज डे मान के जा रही हूं, तो 15 दिन में आपको क्लोज टू 30 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे, इस 30 मॉक टेस्ट की वजह से जो आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा बहुत ज्यादा होगा। आपको ओएमआर की एक आदत लग जाएगी, आपको बार बार करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग उस तरीके से ट्रेन हो जाएगा कि आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आपको आंसर दिखेगा, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आपको आंसर जल्दी जल्दी सोच पाएंगे, इवेल्युएट कर पाएंगे। बट अगर आप डायरेक्ट पढ़ते जा रहे हैं विदाउट इवेल्युएटिंग योरसेल्फ, विदाउट पुटिंग योरसेल्फ इनटू दैट प्रैक्टिस, आप एग्जाम वाले दिन परेशान हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे और गलत मार्क कर देंगे। तो आपको पर डे 2 शीट्स जरूर मॉक टेस्ट की लगानी है, अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ये आप करके देखिए, आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, अब आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और उसके बेसिस पे आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स के रिलेटेड कोई दिक्कत है या आपको समझ नहीं आ रहा, क्या आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज फील फ्री तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको लिखें कि ये सब्जेक्ट है, ये आपका इशू एरिया है, या आपको नोट्स चाहिए, तो हम आपको पर्सनली आपकी ईमेल पे या थ्रू हर टेलीग्राम चैनल विच इज प्रेप अप विद अस पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको सच में कोई स्पेसिफिक नोट्स या कोई हेल्प या गाइडेंस चाहिए, जो आपको लगता है कि आप हमारे कमेंट सेशन से अलग हट के आप आराम से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, या आप किसी फैकल्टी से 1-on-1 मेंटरशिप चाहते हैं, तो आप अपनी क्वेरी हमारे ईमेल पे prepupwithus पे ईमेल कर सकते हैं, us में @gmail.com। तो आप हमारे ईमेल के थ्रू या हमारे व्हाट्सएप के थ्रू वो क्वेरी हम तक पहुंचा सकते हैं और आपको सिंसियरली उसका रिप्लाई मिलेगा। रीडिंग मटेरियल है तो आपको रीडिंग मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा, इवन मॉक टेस्ट आपको दे दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चीज के लिए, इस हेल्प के लिए कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपको हेल्प चाहिए या आप कंफ्यूजन में है, तो प्लीज फील फ्री कि आप अभी से उस हेल्प को सीख करें। 15 डेज आर लेफ्ट, पैनिक मत होइए। इस स्टेज में बहुत से लोग पैनिक करते हैं, आराम से अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। वी आर हेयर टू हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कोई दिक्कत ना हो, और हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन एंड वी विल कीप अपडेटिंग अबाउट एवरीथिंग रिगार्डिंग CUET, UG कोर्स, PG कोर्स, नेट JRF और क्या आपका काउंसलिंग या करियर ऑप्शन रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।